Why monk? वाई मंक मैं पूछूं वाई पॉडकास्ट जैसे पॉडकास्ट की आवश्यकता है इसी प्रकार से मंक्स की आवश्यकता है. आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. सो आवश्यकता है, जरूरत है. इस समाज में एक बैलेंस स्थापित करने के लिए मंक्स की भी आवश्यकता है. जैसे मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूं, तो इंजीनियर्स बहुत सारे हैं, पर इंजीनियर्स को सही मार्ग दिखाने वाला भी तो कोई चाहिए. दैट इज वाई मंक्स. डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, डॉक्टर्स को सही मार्ग दिखाने वाला भी तो चाहिए. दैट इज वाई मंक्स. तो मंक्स क्या है? एक जो अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाते हैं और दूसरों को भी सही मार्ग पर चलने का एक उद्देश्य देते हैं, उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं. जैसे कि आजकल बहुत एक कॉमन सेइंग है, वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मेन. मिसाइल्स आर गाइडेड, ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, जहां कोडिंग करो वहीं गिरेगा जाकर के. और मैन, आजकल के इंसान कोडिंग करके घर से कुछ और भेजा जाता है, बाहर जाके कुछ और कर रहा है. खुद ही सोच के कुछ और उठता है और दिन में उठने के बाद कुछ और ही करने लगता है. इट्स लाइक मिसगाइडेड, यू नो. सो मिसगाइडेड लोगों को गाइड करने के लिए मंक्स की आवश्यकता है. ये समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है जो समाज में एक बैलेंस बनाता है. अदरवाइज सोसाइटी में इम्बैलेंस हो जाएगा, सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा. इसीलिए जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है ये भगवान के द्वारा बनाई गई है. चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा. भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये मेरे द्वारा बनाया गया सिस्टम है. इस सिस्टम में जैसे ही थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा सोसाइटी में इम्बैलेंस शुरू हो जाएगा, इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा. तो इसलिए मंक्स टू बैलेंस सोसाइटी इन अ बेटर एंड प्रोडक्टिव वे. मंक बनने के लिए क्या कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है? यस. व्हाट इज दैट? सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है भगवान के प्रति शरणागति. क्योंकि मंक्स, साधु संत एक वो व्यक्तित्व हैं जिनको देख करके लोगों को लगता है यार हमें भी भगवान से क्लोज जाना चाहिए. जिनको देख करके एक भगवत तत्व का याद आता है, एक भगवत्ता का याद आता है. यार क्या है, मतलब भगवान में ऐसा क्या है कि ये ऐसे बन गए. तो किसकी एक्चुअली ग्लोरीज किसकी हो रही है? वो भगवान की ग्लोरीज हो रही है. सो इसीलिए मंक्स का एक विशेष रोल और है सोसाइटी में. जो सोसाइटी में लोग भगवान से दूर हो जा रहे हैं, मंक्स उनको क्या करते हैं? भगवान के पास लाने का कार्य करते हैं. जैसे ही हम आग से दूर होते चले जाते हैं तो आग की गर्मी, ऊष्मा, उसका प्रकाश हमारे जीवन में नहीं मिल पाता है. तो मंक्स वो कार्य करते हैं, अग्नि रूपी जो भगवान है उनके पास में लाने का कार्य करते हैं. तो मंक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में. और जो आपने प्रश्न पूछा मंक की सबसे मेजर क्वालिफिकेशन क्या है? देयर सरेंडर्ड टुवर्ड्स द लॉर्ड. साधु संतों की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन यही है, उनके गुण. साधु संत कोई आभूषण नहीं पहनते हैं. आप सब हमारे भी मेरे भी इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं. मैं बहुत, वो रील बहुत फेमस हुई, पता नहीं कैसे. क्या आईडी है इंस्टाग्राम की? तो मेरा आईडी है माधव दास ऑफिशियल. यस. तो उसको आप लोग जाकर के देख लीजिएगा. सो उसमें मैंने बहुत अच्छा बताया कि साधु के क्या लक्षण होते हैं, साधु के क्या आभूषण होते हैं. आपने देखा मेरे में कोई घड़ी उड़ी पहना है, चेन वेन पहना नहीं, ये हमारे आभूषण नहीं है. हमारे गले में आपको सिंपल तुलसी मिलेगी जो भगवान के चरणों में धारण की जाती है, उसको हम गले में धारण करते हैं, बाकी कुछ नहीं दिखेगा. साधुओं का मेन आभूषण होता है उनके गुण. गुणों से कोई साधु बनता है, असाधु बनता है. यस. आप रावण को देखिए, रावण के अंदर क्वालिफिकेशन बहुत थी लेकिन वो गुण नहीं थे. ठीक है कि नहीं? Nowadays people are full of qualification, full of degrees, B.Tech, M.Tech, PhD, permanent head damage, लेकिन वो गुण कहाँ गए? PhD का फुल फॉर्म. लेकिन वो गुण कहाँ है? एक वो स्कॉलर के गुण कहाँ है? यस. एक वो रिसर्च करने वाले के गुण कहाँ है? तो केवल क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी भी मैटर करती है. इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी डिग्रीज यू हैव इन क्वांटिटी, इट्स अबाउट द क्वालिटी. यस. व्हाट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग यू आर, that matters a lot, and that makes a monk
अ मंक डिफरेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ सोसाइटी। उसके अंदर जो गुण होते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में बताए गए साधु के गुण क्या होते हैं। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधु भूषणम। हिंदी मतलब तितिक्षवा टॉलरेंट, टॉलरेंट लाइक अ ट्री। पेड़ देखो कितना टॉलरेंट होता है, yes. गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, इवन उसको काटने वाला भी काटने आता है, आधा पेड़ काट के आफ्टरनून में उसी के नीचे रेस्ट करता है, फिर अब उसी के नीचे एनर्जी लेकर के फिर उसी को काटता है। कितना सहनशील है पेड़, कितना तितिक्षवा टॉलरेंट लाइक अ ट्री। कारुणिका करुणा कंपैशन, साधुओं के हृदय में दया होती है। साधु क्यों इधर उधर जगहों पर विचरण करते हैं, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो एक जगह पर बैठ के अपना हरे कृष्णा करेंगे, आत्माराम है, वो आत्माराम है, सेटिस्फाइड फ्रॉम इनर सेल्फ। लेकिन क्योंकि करुणा है लोगों के अंदर, लोगों के प्रति करुणा है, इनके पास जाना है, भगवान के बारे में बताना है ताकि ये भी भगवान से जुड़े, करुणा। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम, सुहृदम मतलब फ्रेंड ऑफ ऑल, सबके फ्रेंड हैं, सबसे दोस्ती। सुहृदम सर्वदेही नाम, सभी देहधारी जितने भी हैं सबके मित्र हैं, कोई उनका शत्रु नहीं। सुहृदम सर्वदेही नाम अजात शत्रवा, जिनका आज तक कोई शत्रु ही नहीं पैदा हुआ, मतलब सबके मित्र हैं। और शांतः पीसफुल, और जो शांत नहीं उसके जीवन में सुख कहाँ है। अशांतस्य कुतः सुखम। तो शांत होती, ये है साधुओं के आभूषण। तो ये आभूषण जो होते हैं ये गुण हैं जो एक साधु को साधु बनाते हैं। साधु केवल लिखने से नहीं होता है, महामंडलेश्वर 1008 साधु श्री, वो गुणों से व्यक्ति बनता है। ठीक है, गुणों के बाद जिसके आगे महामंडलेश्वर लिखा जाता है, फिर वो तब उस पर खरा उतरता है, हाँ भैया ये खरा सोना है ना। तभी आपको देखने में आजकल लिख मिलेंगे बहुत सारा, आजकल एक वर्ड बहुत फेमस होता है ना, सेंट्स एंड स्विंडलर्स। सेंट्स एंड स्विंडलर्स, साधु और ढोंगी साधु। तो हर चीज में, जैसे आजकल भक्ति, आजकल बहुत वीडियो फेमस हो रही है यूट्यूब पर, इंटरनेट वाली भक्ति, रील वाली भक्ति, शॉर्ट्स वाली भक्ति। तो ये कैसी भक्ति है? तो ये कैसी भक्ति है? यस, रील बनाने के लिए, शॉर्ट बनाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, उसकी केवल दिखावे वाली नहीं, हृदय से। तो ये मैंने जो सबसे फर्स्ट क्वालिफिकेशन बताया वो क्या बताया? जिनका हृदय से सरेंडर, शरणागति होती है भगवान के प्रति, वही साधु बन सकता है और कोई साधु नहीं बन सकता।